हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कई पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी और इमोशनल होता है। बच्चों की कस्टडी के बारे में। अगर आप अपने बच्चों की कस्टडी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पास क्या लीगल ऑप्शन है और कैसे आप अपने बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट देखते हुए अपने हक में फैसला ले सकते हैं। बच्चों की कस्टडी क्या साथियों? चाइल्ड कस्टडी का मतलब है कि एक पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कैसे और कितना टाइम गुजारना होगा। ये डिसीजन कोर्ट के द्वारा लिया जाता है जब पेरेंट्स के बीच डिवोर्स या सेपरेशन होता है। टाइप्स ऑफ कस्टडी को समझते हो साथियों। पहली कस्टडी आती है लीगल कस्टडी, जिसमें जो है डिसीजंस मेकिंग राइट्स होते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, तमाम चीजें। फिजिकल कस्टडी आती है जिसमें चाइल्ड किस पेरेंट्स के साथ रहेगा, इसे फिजिकल कस्टडी बोलते हैं। बच्चों की कस्टडी के मामले कैसे होती हैं कैसे होती है इसमें हेयरिंग, उसको समझते हैं। जब पेरेंट्स के बीच कस्टडी का डिस्प्यूट होता है तो केस फैमिली कोर्ट में फाइल होता है। फैमिली कोर्ट में जज चाइल्ड की वेल बीइंग को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है। मीडिएशंस के बारे में बात करें तो कोर्ट अक्सर पेरेंट्स को मीडिएशंस का ऑप्शन देते हैं, जहां दोनों साइड्स मिलकर अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं साथियों। अगर मीडिएशन से सॉल्यूशन नहीं मिलता तो जज अपने जजमेंट के बेसिस पर डिसीजन देता है साथियों। बात करते हैं बच्चों की कस्टडी का फैसला कैसे होता है साथियों। तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, कोर्ट का डिसीजन हमेशा चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए होता है। ये इंक्लूड रहता है साथियों बच्चों की एज और उनका इमोशनल अटैचमेंट, पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चाइल्ड की एजुकेशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, पेरेंट्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ। पेरेंट्स की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो कोर्ट ये भी देखेगा कि कौन सा पेरेंट्स अपने चाइल्ड के लिए बेटर केयर प्रोवाइड कर सकता है। साथ में अब अगर हम बात करें बच्चों की कस्टडी के क्या फैक्टर्स जज कंसीडर करता है, तो हाँ जी, हम बात करते हैं चाइल्ड एज के बारे में एंड प्रेफरेंस के बारे में। अगर चाइल्ड का एज थोड़ा ज्यादा हो तो कोर्ट उसकी प्रेफरेंस भी कंसीडर करता है, स्पेशली 12 ईयर्स एंड इसके ऊपर के लिए। और पेरेंटल कंडक्ट्स के बारे में बात करें, अगर कोई पेरेंट्स चाइल्ड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है या दूसरे पेरेंट्स को चाइल्ड से मिलने नहीं देने का अटेम्प्ट करता है तो कोर्ट ये सब देख के डिसीजन लेगा। पेरेंटल बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो कोर्ट देखेगा कि दोनों पेरेंट्स के बीच चाइल्ड का किसके साथ इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो पेरेंट का फाइनेंशियल स्टेटस भी मैटर करता है, क्या वो चाइल्ड को अच्छे से रेज कर सकते हैं। साथियों बात करते हैं बच्चों की कस्टडी के लिए आवेदन कैसे करें। पहला स्टेप आता है साथियों, सबसे पहले आपको फैमिली कोर्ट में कस्टडी पिटीशन फाइल करनी होगी। सेकेंड स्टेप में आपको पिटीशन में आपको अपने ग्रीवेंसेस और रीजन लिखने होंगे, जिसके बेसिस पर आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आपको चाइल्ड की कस्टडी मिलनी चाहिए। थर्ड स्टेप में आपको ये अपने केस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। फोर्थ स्टेप में साथियों, कोर्ट डेट मिलने के बाद आपको केस की हेयरिंग में अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे। अब बात करते हैं कस्टडी के मामले में कानूनी सलाह कैसे लें। तो साथियों पहली चीज है कंसल्टेंटिंग या फैमिली लॉयर। अगर आपको अपने केस में कंफ्यूजन है तो एक एक्सपीरियंस फैमिली लॉयर से कंसल्टेशन जरूरी है। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे और आपके केस की स्ट्रेंथ के हिसाब से एडवाइस देगा। डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस के बारे में बात करें तो अपने केस में प्रॉपर डॉक्यूमेंट और एविडेंस देना बहुत जरूरी है। आपके लॉयर आपके ये समझाएंगे। सातवीं बात का ध्यान रखना साथियों, कस्टडी बदलाव में कैसे होता है, यानी कस्टडी में बदलाव कैसे होता है। तो बात करते हैं मॉडिफिकेशन पिटीशंस के बारे में। अगर कोई पेरेंट्स को लगता है कि करंट कस्टडी अरेंजमेंट चाइल्ड के लिए बेस्ट नहीं है तो वो मॉडिफिकेशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखना है ग्राउंड फॉर मॉडिफिकेशन के बारे में। इसमें रीजन ये हो सकता है कि चाइल्ड की वेल बीइंग के लिए पेरेंटल चेंज जरूरी है, या किसी पेरेंट्स के हेल्थ का फाइनेंशियल स्टेटस में चेंज आया है, या कोर्ट की पिटीशन को देखकर डिसीजन लेगा, लेकिन इट इज नॉट इजी टू गेट द कस्टडी चेंज। बात करते हैं कस्टडी से जुड़े कानूनी अधिकारों के बारे में। तो साथियों मदर्स राइट्स के बारे में समझते हैं। तो ट्रेडिशनली मदर्स को बच्चों की कस्टडी ज्यादा मिलती है, स्पेशली जब बच्चे यंग होते हैं, अंडर 55 ईयर्स। लेकिन ये हर केस में अप्लाई नहीं होता। फादर राइट्स के बारे में बात करें तो फादर को भी कस्टडी मिलने का पूरा राइट्स होता है, अगर वो चाइल्ड के लिए बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं।
ज्वाइंट कस्टडी के बारे में बात करें तो कुछ केसेस में पेरेंट्स को ज्वाइंट कस्टडी मिलती है, जिसमें चाइल्ड दोनों पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि बच्चों के कस्टडी का केस कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे आप अपने चाइल्ड के लिए बेटर फ्यूचर और वेल बीइंग के लिए, अपने राइट्स के लिए जो है फाइट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्ट्रांग। जय हिंद, जय भारत।